हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पातालपुरी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 40 डिग्री पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शेरशाह सूरी ने। 16वीं सदी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तात्या टोपे के सहयोग से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1963 ईस्वी को। नागालैंड राज्य का औपचारिक उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में हुआ। यह पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार, बर्मा, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दादा भाई नौरोजी को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तूफान आने का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, तुलसीदासकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अवधी भाषा में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, उपगुप्त के प्रभाव से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, माइकल फेल्प्स ने।
अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स अब तक के सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले ओलंपियन हैं, जिनके नाम 28 पदक हैं, जिनमें से 23 स्वर्ण पदक हैं। वह एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट भी थे। बीजिंग 2008 में ओलंपिक खेलों में उन्होंने किसी एक एथलीट द्वारा अब तक का सबसे अधिक पदक हासिल किया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर रामप्रसाद बिस्मिल ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 1980 मस्को रूस में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर नादिर शाह ने। ईरानी शासक नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ईरान ले गया था। नादिर शाह ने 1738 में मुगलों पर हमला किया और 13वें मुगल बादशाह अहमद शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर लाला लाजपत राय की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर दामोदर पर 7 जुलाई 1948 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर हैदराबाद के निजाम ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर नीलम संजीवा रेड्डी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मैगी या नूडल्स क्यों नहीं खाना चाहिए? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर मैगी खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मैगी को फास्ट फूड और जंक फूड की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कई तरह के नुकसानदायक तत्व होते हैं,
जैसे कि मैगी में सोडियम की मात्रा शरीर के लिए जरूरी मात्रा से ज्यादा होती है। ज्यादा सोडियम लेने से दस्त, उल्टी और बुखार की समस्या हो सकती है। मैगी में मौजूद सीसा शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इससे कैंसर और किडनी खराब होने जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। मैगी मैदे से बनती है, जिससे यह आंतों में चिपक जाती है और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। मैगी में हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं होते। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।